अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान में कौलात कितनी बार आया है? कुल, कीला, कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अजवफ क्या है, कुरान की रोशनी में मुकम्मल वजाहत होगी। अफ़ाले अजवफ ना सिर्फ ग्रामर के एतबार से खास पहचान रखते हैं, बल्कि कुरान करीम में बार बार इस्तेमाल हुए हैं। आज हम इंशाल्लाह अजवफ के बारे में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। हम गैर सही अफ़ाल को पढ़ रहे थे। गैर सही अफ़ाल से मुराद ये है कि जिसके हरूफ मादा में हमजा, हरफ इल्लत, वाओ या हरूफ की तकरार आ जाए, वो गैर सही अफाल होते हैं। हरफ इल्लत की तारीफ हमने देखी थी कि ये बीमार होते हैं, ये हरूफ कभी गिर जाते हैं, कभी ये अपनी जगह बदल लेते हैं और कभी ये एराब पर असर डालते हैं। हम मेन कैटेगरी महमूज, मुदाफ और मौतल को देख रहे थे। महमूज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल तौर पर देख चुके हैं। उसके बाद हमने मुदाफ को देखा और फिर हम मअतल की पहली किस्म यानी मिसाल को हमने पिछली क्लास में देखा था। मअतल क्या था? वो फेल जिसके हरूफ मादा में वाओ और या आ जाए, और अगर वो वाओ या फा कलीमा की जगह पर होगी तो मअतलुल फा यानी मिसाल उसका दूसरा नाम है। तो इसको हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह आइन कलीमा पर अगर हरूफ इल्लत या वाओ या में से कोई आ जाए यानी कि मौतलुल आइन या अजवफ, इसके बारे में आज हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो महमूज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि महमूज में कायदा क्या था कि जब दो हमजा एक साथ जमा हो जाएं, इस तरह के पहला मुतहरिक और दूसरा साकिन, तो साकिन हमजा मुतहरिक हमजा की हरकत के मुवाफिक हरफ में बदल जाता है। उसके बाद हमने मुदाफ देखा था। मुदाफ का कायदा क्या था? इदगाम के कवायद अप्लाई हुए थे, और इदगाम की जो है वो तीन हमने रूल पढ़े थे कि अगर तो हम जिन्स हरूफ यानी कि एक जैसे हरूफ में से पहला हरफ साकिन और दूसरा मुतहरिक हो तो इदगाम हो जाएगा, शद करके लिख दिया जाएगा। और अगर वो दोनों मुतहरिक हों और उनके पीछे एक हरफ साकिन हो तो पहला हम जिन्स हरफ अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर करके इदगाम करके शद करके लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों हरूफ मुतहर्रिक हैं और पीछे कोई साकिन मौजूद नहीं है तो उस सूरत में उसको जबरदस्ती साकिन कर दिया जाएगा और फिर उसको शद करके यानी इदगाम करके लिख दिया जाएगा। ये मुदाफ के कायद हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने मिसाल को देखा, और मिसाल में जो है वो हमने कायदा देखा था कि इसमें माजी में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती, जबकि मुजारे के अंदर वाओ, मुजारे मारूफ में वाओ गिर जाती है। ठीक है, सिर्फ मुजारे मारूफ में, मजहूल में नहीं। तो मौतलुल फा यानी कि मिसाल वावी या मिसाल याई दोनों ही हमने देखे थे, और मिसाल याई में हमने कहा था कि कवायद ना होने के बराबर हैं। मिसाल वावी के सिर्फ कवायद जो है वो लागू हुए थे। इसी तरह से मौतुल आइन में अजवफ वावी भी होगा और अजवफ याई भी होगा। अजवफ वावी मीन दैट के हरूफ इल्लत वाओ या में से आइन कलीमा की जगह पर कोई हरफ इल्लत आ जाए तो वो वाओ होगा तो अजवफ वावी, या होगा तो अजवफ यावी। ठीक है, तो मौतुल लाम यानी कि नाकिस का भी इसी तरह से होगा, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम देख लेते हैं अजवफ को। अगर आइन कलीमा हरफ इल्लत हो तो अजवफ कहलाता है। इसमें तालील के कवायद अप्लाई होते हैं। मिसाल में भी हमने कहा था कि तालील के कवायद ही अप्लाई होते हैं। तालील है क्या? तालील एक हरफ इल्लत का दूसरे हरफ इल्लत में बदलना या हजफ होना है। हमने मिसाल में देखा था कि वाओ हजफ हो गई थी यानी कि हरफ इल्लत हजफ हो गया था। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह अजबफ को डिटेल के साथ देखते हैं। अगर आइन कलिमा हरफ इल्लत वाव हो तो अजबफ वावी, जैसे काफ वाव और लाम। और अगर आइन कलिमा हरफ इल्लत या हो तो अजबफ याई कहलाता है, यानी कि जा, या और दाल। आज हम इंशाल्लाह अजबफ वावी को ही डिटेल के साथ देखेंगे, अजबफ याई को नेक्स्ट लेसन में देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हमने जो है वो
अजवफ वावी सलासी मुजर्रद के बाब नून और सीन से ज्यादा इस्तेमाल होता है। यानी कि आप अब बाकी के जो हमने 6 अबवाब पढ़े सलासी मुजर्रद के, जिनमें बाब फा था, बाब दौत था, बाब हा था, काफ था, नून और सीन। तो ये सिर्फ नून और सीन में आपको इसका इस्तेमाल कुरान पाक में नजर आएगा, यानी 2 ही अबवाब आपको नजर आएंगे। और 2 में से भी ज्यादा ये नून में नजर आएगा, यानी कि सीन से इसका इस्तेमाल कम है, लेकिन है नून से इसका इस्तेमाल कदरे ज्यादा है। अजवफ याई सलासी मुजर्रद के बाब दौद और सीन से ज्यादा इस्तेमाल होता है। आज हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ अजवफ वावी को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सलासी मजीद फी के अबवाब में अजवफ याई इस्तेमाल होता है और कोई तब्दीली नहीं आती। यानी कि सलासी मजीद फी के अबवाब में इसकी खास तब्दीलियां नजर नहीं आती, बस कुछ अबवाब में नजर आएंगी, वो इंशाल्लाह हम आगे जब पढ़ेंगे तो फिर इसको डिटेल के साथ देखेंगे। अजवफ वावी का कायदा क्या होगा? जैसे हमने कहा कि इसमें तालील के कवायद अप्लाई होंगे। तालील मीन दैट कि हरफ इल्लत या तो दूसरे हरफ इल्लत से बदल जाएगा या फिर वो गिर जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा कायदा अप्लाई होगा। हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, अब कंडीशन आपने गौर करनी है। हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, माँ कबल फतहा यानी कि जबर हो, और माँ बाद मुतहर्रिक हो। माँ बाद मुतहर्रिक होना जरूरी है। यानी कि मुतहरिक से मुराद ये है कि जेर जबर पेश कुछ भी हो सकता है, जबकि फतहा से मुराद ये है कि जबर ही हो। तो हरफे इल्लत यानी कि आप कह सकती हैं आपके दरमियान में है और वो मुतहरिक है, उसके ऊपर जबर जेर पेश कुछ भी हो सकता है। जो माँ कबल है उस पर फतहा होना जरूरी है और माँ बाद का मुतहरिक होना जरूरी है। तो हरफे इल्लत अलिफ में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि अजवफ आता ही उस वक्त है जब आइन कलीमा कौन सा होता है? जो दरमियान वाला कलीमा होता है। तो दरमियान वाला हरफ मुतहर्रिक, उससे पहले वाला जबर के साथ और उसके बाद वाला जबर जेर पेश किसी के साथ भी हो, तो वो दरमियान वाला जो हरफ इल्लत यानी कि जो वाव है वो अलीफ से तब्दील हो जाएगा। तो जैसे काफ वाव लाम हरूफ मादा बाब नून से, बाब नून नासरा फेल माजी का वजन आएगा नौसरा। तो नसरा के वजन पर जब काफ वाव लाम को डालेंगे तो ये बन जाएगा कावाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिचुएशन देखें क्रिएट हो रही है या नहीं, ये रूल नंबर 1 के मुताबिक कि हरफ इल्लत यानी वाव मुतहरिक है, माँ कबल फतह है और माँ बाद भी मुतहरिक है। ठीक है, तो इस सूरत में वाव जो है वो अलिफ से बदल जाएगा, यानी कवाला से कौला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से खा वाव फा हरूफे मादा बाब हमारे पास सीन है, अगर इसको देखें तो अब फिर यही कायदा हम देखेंगे। तो ये समीआ यस्माऊ के वजन पर खाविफा। ठीक है, तो खाविफा में अब हरफ इल्लत मुतहरिक है। अब मुतहरिक में जैसे हमने कहा ना जेर जबर पेश कुछ भी हो मैटर नहीं करता, तो हरफ इल्लत मुतहरिक है, माँ कबल फतह है और माँ बाद भी मुतहरिक है, तो वाव जो है वो अलिफ में बदल जाएगा, ये हो जाएगा खौफा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कायदा नंबर 1। और अब हम देखते हैं इसका कायदा नंबर 2। अब ये कायदा था माजी के लिए। अब हम देखते हैं कायदा, ये हिंट दे रही हूँ आपको, माजी के लिए है। वैसे तो ये आमतौर पर जहां पर भी ये सिचुएशन क्रिएट हो तो आपने ये काम करना है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि माजी में ही ये कायदा अप्लाई होगा। अब ये कायदा नंबर 2 है जो कि मुजारे में इस्तेमाल होगा। आमतौर पर हरफ इल्लत मुतहरिक हो, अब दरमियान वाला हरफ मुतहरिक यानी कि जेर जबर पेश कुछ भी आ सकता है, माँ कबल साकिन हो, ठीक है, और माँ बाद मुतहरिक हो, तो हरफ इल्लत अपनी हरकत माँ कबल को मुंतकिल करके खुद इस हरकत के मुवाफिक हरफ में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कवाला से बाबनून से यकूलू होगा, सॉरी यकवुलू होगा, नासारा यंसुरु के वजन पर, तो ये हो जाएगा यकवुलू। तो अब हरफे इल्लत मुतहारिक है, ठीक है, इस पे जेर जबर पेश कुछ भी आ सकता है, माँ कबल साकिन है और माँ बाद भी हरफ मुतहारिक है। तो ये जो हरफे इल्लत है अपनी हरकत पीछे दे देगा, यानी कि वो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो जब इन्होंने एक्सचेंज की तो ये बन गया यकूलू। ठीक है, और अगर अब इस हरकत के मुआफिक यानी कि अगर पेश की फ्रेंडशिप है वाव के साथ, जबर की है अलिफ के साथ, या की है जेर के साथ, और अगर जो हरकत हमने पीछे दी है वो मतलब जो भी हरकत होगी उसके मुवाफिक हरफ यहाँ पर लाना है। यहाँ पर चूंकि पहले ही वाव था, पेश जो है वो उसकी फ्रेंडशिप है वाव के साथ, मुवाफिक हरफ ही है, तो इसलिए यहाँ मजीद कोई तब्दीली नहीं की गई। लेकिन जैसे खाविफा में देखेंगे बाब सीन से,
تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا یخ وفو، یسمعو کے وزن پر۔ تو اب حرف علت متحرک ہے، ما قبل ساکن اور ما بعد متحرک ہے، تو کیا ہوگا، یہ اپنی حرکت پیچھے شفٹ کر دے گا، تو یہ یا خاؤفو ہوگا، یا خاؤفو۔ تو اب یہ زبر تو موافق نہیں ہے واؤ کے، تو اب زبر کے مطابق یہ حرف علت ہم یعنی کہ یہ جو واؤ ہے اس کو ہم زبر کے موافق حرف میں بدل دیں گے۔ تو زبر کی فرینڈشپ کس کے ساتھ ہے، الف کے ساتھ، تو یہ بن جائے گا یا خافو۔ ٹھیک ہے، جہاں تو پیش وہ ریلیونٹ حرف آ جائے یعنی کہ حرکت کے موافق ہی حرف ہو، تو وہاں آپ نے تبدیل نہیں کرنا، لیکن اگر حرکت کے موافق حرف نہیں ہے تو آپ وہاں پر تبدیلی کریں گی، یا خاف ہو جائے گا۔ اور وہ قرآن پاک میں تو چونکہ ہمیں یہ تبدیل ہو کر ہی نظر آتے ہیں، صرف جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہو کہ اس کے روٹ ورڈ کیا تھے، کیسے یہ ٹرانسفر ہوا اور کس طرح یہ ہمارے سامنے آیا، کیونکہ اب ہماری آسانی کے لیے قرآن پاک میں تو یہ چینج کر کر ہی بتائے گئے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کی جو ہے نا وہ گردان دیکھ لیتے ہیں، اجوف واوی کی، فعل ماضی کی، فعل ماضی مذکر غائب واحد کا صیغہ ہوگا قولا، جیسے ابھی ہم نے تبدیل کر لیا نا، کاف واؤ لام حروف مادہ، واؤ متحرک تھی، ماں قبل فتح تھا، ماں بعد بھی فتح تھا، ٹھیک ہے، ماں کا بعد بھی متحرک تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ جو حرف علت ہے واؤ وہ الف سے بدل جائے گا، ہمیشہ یہ الف سے بدلے گا۔ تو یہ ہو گیا قولا پہلا صیغہ، اور اسی کے مطابق پھر جب ہم نے مثنیٰ بنایا یہ بن گیا قولا، اور جمع ہوگی قولو، اور مؤنث غائبہ آگی قالت، اور مثنیٰ آگی قالتا، اور جمع میں قولنا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پڑھنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے پڑھ تو دیا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جا سکتا، کیوں نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ یہاں پر دو ساکنین جمع ہو گئے ہیں، یعنی کہ ایک الف اور ایک لام ساکن، جب دو ساکنین جمع ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا قاعدہ نمبر 3، کہ یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ فعل ماضی کی گردان جب آپ بنائیں گی تو پہلے 5 صیغے ایک طرح سے بنیں گے، اور چھٹے صیغے سے آن ورڈ جو ہے وہ ایک اور قاعدہ اپلائی ہوگا۔ تو حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتحہ یا ما ساکن ہو لیکن ما بعد ساکن ہو، تو حرف علت کا قاعدہ نمبر 1 یا 2 کی اپلیکیشن کے بعد ڈراپ ہو جاتا ہے۔ جیسے قوالا، قولنا تھا، ٹھیک ہے، قولنا تو ابھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن قولنا یہ ہمارے سامنے آیا چھٹا صیغہ، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ میں نے وہاں تبدیل کر کے ہی لکھا ہے تو یہ ہمارے سامنے آیا، لیکن اگر تبدیلی سے پہلے والا دیکھیں گے تو یہ والا آئے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں طرح سے ہی آپ اس کو دیکھ لیں کہ اگر یہ والا آ جاتا ہے تو کیا کریں گے، جب دو ساکنین جمع ہوتے ہیں تو جو کمزور حرف ہوتا ہے وہی گرتا ہے، تو جیسے ہم نے پڑھا کہ الف یا حمزہ اس کو بھی کمزور حرف کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس کو یہ ڈراپ ہو گیا، الف یہاں سے چلا گیا اور یہ ہمارے پاس قلنا بن گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن پاک میں یہ قلنا استعمال نہیں ہوا، اس میں یہ ہمارے پاس ایک اور قاعدہ آتا ہے کہ اگر فا کلمہ کی حرکت کا فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے، اگر فا کلمہ کی حرکت تبدیل کی جائے یا نہیں۔ اصول یہ ہے کہ فا کلمہ کی حرکت اگر اصلی ہے، اصلی سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے سے ہی موجود ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چینج کرتے ہیں، حرکات چینج کرتے ہیں، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے آتے ہیں، تو اگر فا کلمہ کی حرکت اصلی ہے تو وہ لازماً تبدیل ہوگی، اور اگر منتقل ہو کر آئے تو تبدیل نہیں ہوگی، اور یہاں پر دیکھیں یہ لازماً تبدیل ہوگی کیونکہ یہ فا کلمہ کی حرکت اصلی تھی، ہم نے اس کو ایکسچینج نہیں کیا تھا۔ تبدیل ہونے کی صورت میں باب نون اور کاف میں پیش آتی ہے، باب کاف تو چونکہ اس فعل اجوف میں استعمال ہی نہیں ہمیں نظر آئے گا تو اس لیے اس پہ فوکس نہ کریں، باب نون میں کیا ہوگا، پیش آتی ہے، اور باقی سب ابواب میں زیر آتی ہے، یعنی کہ باب سین سے آئے گا تو زیر آئے گی، اور باب نون سے آئے گا تو پیش آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اجوف یائی کے میں زیر ہی آتی ہے، وہ انشاءاللہ جب اجوف یائی پڑھیں گے تو اس وقت دیکھیں گے، یعنی کہ وہ جس بھی باب سے ہو اس میں زیر ہی آتی ہے۔ یہاں پر باقی تمام ابواب سے زیر آئے گی، صرف باب نون سے جو ہے وہ پیش آئے گی، تو یہ چونکہ باب نون سے ہے تو قلنا کی بجائے یہ ہو جائے گا قلنا، فا کلمہ کی حرکت ہم نے بدل دی اس رول کے مطابق، ٹھیک ہے، یہ قلنا ہو گیا۔ اسی طرح سے خا واو فا حروف مادہ کو دیکھ لیتے ہیں، یہ باب سین سے ہے اور یہ بن گیا خوفنا، ٹھیک ہے، خوفنا یہ اوریجنل تھا جو تبدیلی سے پہلے، لیکن جب ہم گردان پڑھیں گے تو یہ ہمارے پاس خافنا آئے گا،
ठीक है, ये पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि अलिफ भी है फा भी है, दो साकिनैन एक साथ जमा हो रहे हैं, तो जो कमजोर है वो गिर जाएगा, ये खफ ना बन गया। अब फा कलीमा की हरकत का फैसला करना है, तो हमने कहा था कि अगर बाब नून है तो पेश आएगी, और बाकी जितने भी अबवाब होंगे उनमें जेर ही आएगी। तो खफना की बजाय, क्योंकि ये अब्बासीन है तो जेर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा खिफना। ठीक है, ये खिफना करके कुरान पाक में हमें इस्तेमाल नजर आएगा। और कुलना भी आपको कुलना ही नजर आएगा, कलना नजर नहीं आएगा। इसी तरह से काफ काफ वाओ नून हरूफ मादा, जब हम वो आपको मैंने वैसे होमवर्क में दिया है, तो आप जब देखेंगी कि जब आप वो उसकी गर्दान बनाएंगी ना, तो वो क्या बनेगी वो इंशाल्लाह आप लोग ही मुझे बताएंगे। अगर मैं बता दूंगी तो होमवर्क फिर आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो बाब नून की जो है वो अब बाकी के किरदार मुकम्मल कर लेते हैं। पहले पांच सीगे कायदा नंबर एक के तहत बनेंगे, और बाकी के जो सीगे हैं यानी कि कायदा नंबर छह में तब्दीली होगी, और छह से ऑनवर्ड जो है वो फिर वही सिचुएशन क्रिएट रहेगी। तो छठा सीगा जो है वो कायदा नंबर तीन के मुताबिक बनेगा, यानी कि दो साकिन हैं जमा हो गए। आसानी के लिए बस आप इसी तरह से इसको समझ लें कि जो हरफ इल्लत होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये कालना से कलना बन गया, और बाब नून है तो पेश आ गई, तो ये कुलना हो गया। अब कुलना, ये नून तो जो है वो मोनस का नून है। ठीक है, ये मोनस जमा का सीगे को शो कर रहा है, तो असल में आपके पास काफ पेश और लाम साकिन, ये इतना वर्ड आया है, दो हरूफ रह गए आपके पास। अब इसी को पकड़कर आगे आपने ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना के शुरू में लगा देना है, तो ये बन जाएगा कुलता कुल तुमा कुल तुम कुलती कुल तुमा कुल तुन्ना कुल तू कुलना। ठीक है, तो आप देखें कि पहले पांच सिगों में काफ के बाद अलिफ भी आ रहा है, जबकि ऑनवर्ड सिक्स से ऑनवर्ड वो अलिफ जो है वो गिर गया है। ठीक है, तो ये आप पहचान के लिए अपने पास इसको लिख कर रख सकती हैं कि फेल माजी की पहचान अजबफ वावी की क्या है, कि फा कलीमा के बाद आपको एक अलिफ नजर आ रहा होता है। ठीक है, यानी कि वो मजीद अलिफ नहीं होता है, उसी जो रूट वर्ड है उसकी जगह पर अलिफ आया होता है। तीन हरूफ जो होते हैं ना, उन्हीं की जगह पर आया हुआ होता है अलिफ। और जो छठे से ऑनवर्ड हैं वहां पर आपको अलिफ नजर नहीं आएगा, सिर्फ दो हरूफे मादा नजर आएंगे। तो जो ही आपको दो हरूफे मादा नजर आए, तो आपका, मैंने पिछले लेसन में भी कहा था कि आपका ध्यान फौरन गैर सही अफाल की तरफ जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये गदान आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आगे हम देख लेते हैं काफ वाव लाम मुजारे की गर्दान बाब नून से यकूलू। ठीक है, इसमें अब जो हमने तब्दीली की थी वो क्या थी, ये यकवुलू था, तो अब हमने हरकत चेंज की थी, यानी कि वाओ पे पेश थी और काफ जो था वो साकिन था। तो कायदा नंबर दो के मुताबिक, जो आमतौर पर मैंने आपको बताया मुजारे की किरदान में ही होगा, तो हमने इनकी हरकत चेंज कर दी थी, क्योंकि जो हरफे इल्लत होते हैं वाओ और या, ये अपने ऊपर हरकत बर्दाश्त नहीं करते। तो अब इनको फिर साकिन करना पड़ता है, तो ये इन्होंने अपनी हरकत आपस में चेंज कर ली, तो ये बन गया यकूलू। ठीक है, यकूलू यकूलानी यकूलूना तकूलू तकूलानी। अब यहाँ पर क्या था, यकूलना। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन वही स्टेप हो गया कि इसमें दो हरफ इल्लत जमा हो गए। अब जो कमजोर हरफ है वो गिर जाएगा, तो ये वाओ गिर गया, तो ये बन गया यकुलना। ठीक है, यकुलना। अब हमने कहा था कि अगर हरकत बदल फा कलीमा की हरकत बदली हुई होगी, कायदा नंबर तीन हमने सिक्स जो सीगा है छठा सीगा उसमें यही किया, कि अगर तो फा कलीमा की हरकत बदली हुई होगी तो तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो ओरिजिनल थी, उसकी अपनी थी, तो तब्दीली होगी, जैसे अभी हमने कुल ना किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब वाज़िया है आपको कि ये हमने फा कलीमा की हरकत एक्सचेंज की हुई थी, तब्दील की हुई थी, ये इसकी अपनी नहीं थी, बल्कि ये वाओ की थी, जो उसने वाओ ने फा कलीमा को दे दी थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने मजीद कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ठीक है, या कुल ना हो गया, यकुलना। और फिर तकूलू तकूलानी तकूलूना तकूलीना तकूलानी, और फिर अगेन तकूलना। ठीक है, तो दो हरफे दो हरूफ साकिन आगे दरमियान में, तो जो कमजोर है वो गिर जाएगा, तो ये बन गया तकुलना अकूलू नकूलू। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब देख लेते हैं फेल अमर को। बाब नून काफ वाव लाम हरूफ मादा, फेल अमर कैसे बनेगा। फेल अमर जो है वो हाजिर के सीगों से बनता है, और हाजिर का सीगा था तकूलू। तकूलू से अलामत मुजारे हजफ कर देंगे, यानी कि ता हटा दी तो हमारे पास आ गया कूलू।
تو اب ہم نے دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ مضارع کو مجزوم کر دیں گے، تو یہ قول ہو گیا۔ تو اب اگین وہی سٹیپ آ گیا ہمارے پاس کہ دو حرف علت جمع ہو گئے ہیں۔ تو دو ساکن حروف جمع ہو گئے، دونوں علت کے نہیں ہیں، ایک علت کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ صحیح فعل میں سے آتا ہے، صحیح حروف میں سے آتا ہے۔ تو یہ جو ہے اب دو ساکنین جب جمع ہو جائیں تو علت والا ساکن ہمیشہ گرے گا، تو یہ بن جائے گا خل۔ تو اسی طرح سے باب سین سے خوافہ، خاویفہ سے تخوفو ہوا تھا، اور پھر یہ تخافو بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تخافو سے علامت مضارع اپنے ہٹا دی، اور اس کے بعد مضارع کو مجزوم کر دیا، اور یہ آپ کے پاس بن گیا خف، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر خف کیسے بنا کہ یہ تو آپ کے پاس خا کے اوپر تو زبر تھی، ٹھیک ہے، تو یہ خاف بنا نا، خاف، تو اب یہ ہمارے پاس گر گیا الف، اور خا رہ گیا زبر والا، اور فا ساکن رہ گیا، اور ہم نے کہا تھا کہ باب نون ہوگا اگر جو ہے وہ تبدیل نہ ہوئی ہو، باب اگر نون ہوگا تو اس میں جو ہے وہ پیش آئے گی، اور اگر باب نون کے علاوہ کوئی بھی اور باب ہو تو اس میں جو ہے وہ زیر آئے گی، تو یہ خف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں مجہول بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں نے قالا کیونکہ بہت بار استعمال ہوا ہے تو اس لیے مجہول کے صیغے بھی قرآن پاک میں آئے ہیں، تو اس لیے مجہول بنانے کا طریقہ بھی ساتھ ہی بتا رہی ہوں کہ فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ لیں گے جو کہ قوالا تھا، ٹھیک ہے، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، سٹیپ وہی ہیں جو ہم نے مزید فی میں اور ثلاثی مجرد میں کیے تھے، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے تو وہ ایسے ہی رہ جائے گا، اور آخری سے پہلے والے کو اگر فعل ماضی ہے تو لازماً زیر کریں گے، اور اگر مضارع ہوتا تو پھر ہم زبر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ماضی ہے چونکہ تو ہم نے قابلہ یہ ہو گیا، یعنی کہ واؤ کو ہم نے زیر دے دی، اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو باقی کے تمام متحرک حروف ہیں، یعنی کہ جو درمیان والے حرف کے بعد، یعنی کہ عین کلمہ کے بعد جو پیچھے کی طرف، یعنی کہ قاف، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہم پیش کر دیں گے، تو یہ ہو گیا قویلا، ٹھیک ہے، قویلا۔ اور قویلا اب جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ جو حرف علت ہیں واؤ اور یا، یہ اپنے اوپر حرکت نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، تو واؤ پر زیر نہیں آتی، واؤ پر کبھی بھی زیر نہیں آتی، یا ہوتی تو وہ شاید ایکسپٹ کر لیتی، لیکن واؤ پہ یعنی کہ واؤ کی فرینڈ شپ ہی نہیں ہے نا زیر کے ساتھ، اور یہ اپنے اوپر حرکت چاہتے ہی نہیں ہے واؤ اور یا، تو زیر نہیں چاہتی، تو یہ موافق یعنی کہ زیر کے موافق یا سے بدل جائے گی، تو یا آ گئی واؤ کی جگہ پر، اور جو ہے وہ واؤ کیا کرے گی، اب یہ بن گیا ہمارے پاس قاف یا اور لام، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا خوجیلا۔ اب پڑھا تو نہیں جا رہا، قاف کے اوپر پیش ہے، واؤ کی جگہ پر یا آ جائے گی، اور پھر لام کے اوپر زبر ہوگی، ٹھیک ہے، خوجیلا کچھ اس طرح سے پڑھا جائے گا، پڑھا نہیں جا رہا لیکن میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ ہم بتایا ہوا ہے کہ یا کی فرینڈشپ پیش کے ساتھ نہیں ہے، زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا کریں گی، اس کو پیش کی بجائے یا کے موافق حرف لے آئیں گی، تو جو کہ زیر ہے تو یہ زیر آ گئی، تو یہ بن گیا قیلا۔ تو قیلا کا استعمال بھی آپ قرآن پاک میں بارہا دیکھیں گی، یہ فعل مجہول ہے، قاف واو لام حروف مادہ اجوف باب نون، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو، جیسے میں نے شروع میں بتایا لیسن میں کہ قال قرآن پاک میں کتنی بار استعمال ہوئے ہیں، تو تقریباً 1700 سے زائد بار استعمال ہوا ہے مختلف صیغوں میں، کبھی قالا، کبھی یقولو، کبھی کیلا، کبھی کل، ٹھیک ہے، قالا کی پوری گردان ہی پھر اس میں آ سکتی ہے، یقولو کی بھی پوری گردان، اور کیلا کی بھی، اور کل کی بھی، ٹھیک ہے، کل فعل امر ہے، کیلا فعل مجہول ہے، یقولو مضارع، اور قالا ماضی۔ کبھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے لیے آیا ہے، یعنی کہ قال اللہ، جیسے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، کبھی انبیاء کے کلام کے لیے آیا ہے، قال موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور کبھی قوموں کے ذکر کے کلام، قوموں کے یہ آیا ہے کہ وہ کلام کر رہے ہیں نا، یا آپس میں مکالمہ جیسے ہوتا ہے، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں قالو کا صیغہ ہمیں نظر آتا ہے قرآن پاک میں، اور یہ تقریباً قرآن پاک کی 805 آیات میں استعمال ہوا ہے قالا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا،
ये होमवर्क है आपका। बाब नून काफ वाव नून, बाब नून आइन वाव जाल, और बाब काफ से है बाब नून से है काफ वाव नून मीम, और बाब सीन से है खा वाव और फा। तो इसकी आपने फेल माजी मुजारे और अमर की मुकम्मल गर्दान बनानी है। और गर्दान बनाने के बाद आप फिर कुरान पाक में भी देखिएगा, कुरान पाक में ये तब्दील शुदा आपको नजर आएंगे। ठीक है, यानी कि तब्दीली हुई हुई नजर आती है। इसकी पहचान अपने पास नोट कर लें कि मुआज़ी में अमूमन अलिफ नजर आता है आपको, यानी कि दो हरूफ मादा जो के दरमियान आपको अलिफ नजर आए, तीसरे हरूफ मादा की जगह पर अमूमन आपको अलिफ नजर आएगा। यानी कि आइन कलीमा की जगह पर अमूमन आपको अलिफ नजर आएगा। और जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि पहले 5 सीगों में तो अलिफ नजर आता है, लेकिन छठे से ऑनवर्ड आपको दो ही हरूफ मादा नजर आते हैं, बाकी आगे तो ता तुमा तुम और वही नजर आते हैं जो माजी के सीगे में होता है। मुजारे में हरफे इल्लत वापस आ जाता है, जैसे हमने अजवफ वावी के बारे में पढ़ा है, तो वाऊ आपको दोबारा वापस नजर आता है। जैसे यकूलू हमने देखा, तो वाऊ इसमें वापस नजर आता है। तो ये भी इसकी पहचान याद रखने के लिए आसानी हो सकती है। और अमर में क्या होता है कि अमर में अक्सर हरफ इल्लत गिर जाता है, अगेन दो ही हरफ रह जाते हैं, जैसे कुल। ठीक है, और आगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कुन। ठीक, और फिर और बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे खिफ देखा हमने भी। ठीक है, तो अमर में दो हरफे, यानी कि आप हरफे लग गिर जाएगा, दो ही हरूफ आपको नजर आएंगे। तो अजवफ जो है कुरान में खास बलागत पैदा करता है। कौला का बार बार इस्तेमाल अल्लाह और अंबिया के दरमियान मुकालमे को खूबसूरत अंदाज से बयान करता है। और हमें पता है ना कि कुरान पाक में बारहा ऐसे पॉइंट्स आए जहां पर मुकालमे की सूरत में हमें बताया गया है। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का, तो वहां पर देखिएगा आपके ये इस्तेमाल इनका कितना ज्यादा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत सारे किस्से हैं, चंद एक मैं जिक्र कर सकी। ठीक है, इसी तरह खाफा के जरिए खौफ खुदा और तकवा की तालीम दी गई है, और ये भी हमें कुरान पाक में बारहा नजर आता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को सही माना में समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने फेल अजवफ की मुकम्मल वजाहत जो है वो करने की कोशिश की है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मजीद जो कुरान की रोशनी में ग्रामर को समझकर उस पर अमल करने वाला बनाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम मिलते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।